देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हेडिंग पढ़िए। कहता निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष, क्या कह रहा है, वृक्ष में लुप्त संख्या ए बी सी डी और फिर कहता है एक्स वाई के मान ज्ञात करें। समझा, ऐसा प्रश्न दिया हुआ। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ये तो डिब्बा दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, ए। तो क्या दिया है, ए। फिर यहाँ से यहाँ पे क्या भर दिया है, 2, है ना। अब यहाँ दिया हुआ है कितना, 1260। क्या दिया है, 1260। फिर यहाँ से 2 भाग बटा, यहाँ क्या दिया है, बी दिया है। क्या दिया, बी। और यहाँ आ गया कितना, 630। ठीक है। फिर यहाँ दिया है 2 और फिर यह सी की जगह पर क्या है, खाली है। फिर यहाँ से 2 पार्ट बटा है, इधर दिया है डी और इधर दिया है 105। फिर यहाँ से 2 भाग बटा है, एक तो दिया है एक्स और एक दिया है कितना, 35। और फिर 2 पार्ट बटा है, एक दिया है वाई और एक दिया है 7। तो दिक्कत, तो हमें क्या कर रहा है, हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ये पहले बताइए ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान, डी का मान, एक्स का मान और वाई का मान क्या होगा। ठीक है। अब ये पहले बताओ हम यहाँ क्या रखे एक जगह पर कि 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 1260 होना चाहिए। तो हम एक जगह पर क्या रखते हैं, तो हमने एक जगह पर रखेंगे 2520। अब 2 से भाग दीजिए तो एक मान मालूम हो गया, 2520। 2 से भाग दिए तो 12 दूना 24, 6 दूना इतना आ गया। अब क्या करता है, बी में क्या रखिए कि भाग देंगे तो 1260 में हो जाना चाहिए 630। तो हमने बी की जगह पर क्या रखेंगे, 2। देखिए 2 से भाग देंगे तो 630 आ जाएगा। चलिए बी का मान भी मालूम हो गया, 2। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे, कितना है, 630। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 315 आएगा ना, नहीं आएगा। हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सी की जगह पर 300, सी की जगह पर कितना आएगा, 315। अब देखिए यहाँ 105 और डी की जगह पर क्या रखेंगे, भाग देंगे 105। हमने डी की जगह पर क्या रख देते हैं, 3 से भाग दीजिए, 315 105 आ जाएगा। तो डी का मान भी प्राप्त हो गया, डी 3 आ गया। अब देखिए x से भाग देंगे किसमें, 105 में, कितना आ गया, 35। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 3। अगर 3 से भाग देते, 3 3 9 5 15, तो x की जगह पर क्या आ गया, 3। अब देखिए यहाँ कितना है, 35। यहाँ कितना रखेंगे, 7 आएगा, कितना रखेंगे, 5। तो y का मान कितना आ गया, 5। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दिक्कत समझ गए। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तो ध्यान देखिए 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ दिया है 330, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको 2 भाग बटा, यहाँ 2 दे दिया है, तो एक जगह पर क्या होगा, एक पूछा जा रहा, फिर 2 भाग बटा गया है। ये कितना है, 3। और फिर यहाँ क्या दिया है, बी दिया हुआ। फिर 2 भाग बटा हुआ है, ये सी। और ये फिर कितना दिया है, 1001। फिर 2 भाग बटा हुआ है, ये 7। ये कितना है, डी। और यहाँ दिया है एक्स और यहाँ क्या दिया है, ऐसा दिया है। तो देखिए प्रश्न समझ लीजिए, 2 से भाग देंगे 330 में, ठीक है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए ये हो जाएगा 150, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना, 15। तो एक मान मालूम हो गया, 150 और 15। अब हमें किसका मान मालूम करना है, बी का। अब 3 से हम इसमें भाग देंगे, किसके जगह पर आ जाएगा, अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 50 150, अब 5000 5 आ जाएगा। तो बी का मान क्या आ जाएगा, 5005। समझ रहे बात, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो 5000, अब सी की जगह पर क्या रखेंगे कि 1001 आना चाहिए। तो हमने सी की जगह पर क्या रख देते हैं, 5 इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1001। तो सी का मान मालूम हो गया कितना, 5। अब देखिए 7 से भाग देंगे तब कितना आएगा, डी की जगह पर। तो हमने 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, तो बच गया, ये आ जाएगा 143। क्या आ जाएगा, 143। तो डी का मान क्या मालूम हो गया, 143। अब x की जगह पर कितना रखेंगे कि 13 आ जाना चाहिए, तभी तुरंत बता थे 11 रखेंगे नहीं, 11 से भाग देंगे 143 में क्या आ जाएगा, 13। तो x का मान कितना आ गया, 13। तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलो, अब 3 नंबर और 4 नंबर बता देते हैं, कोई दिक्कत।
चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा। देखिए 6 नंबर का हमने इससे पहले 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, हमने कितने से भाग दिए? 2 से। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो एक स्थान पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो अगर हम 2 से भाग देते तो कितना हो जाता है? 18 दूना 36 और 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, 8 दूना 16, 0। तुमने एक मतलब क्या आ गया? एक मान 18 3 0 80। ठीक है, अब कहता है क्या, हमने बी की जगह पर क्या रखे? बी की जगह पर क्या रखेंगे? इसमें भाग देंगे कितना आ जाना चाहिए, तो हमने बी की जगह पर क्या रखे? 2। अब ये 2 बार 9 दूना 18, 2 एकम 9 दूना 18 0। तो बी का स्थान पर क्या आ गया? 2। बी का स्थान पर क्या आ गया? 2। 2 से भाग दिया इसमें तो कितना आया? इतना आया। आया कि नहीं है? अब यहाँ फिर क्या है? 2 से भाग दिया, समझे? तो 2 से भाग देने पर कितना आ गया? 40 95। 2 से भाग देने पर कितना आया? 40 95। अब 3 से भाग देने पर यहाँ कितना आएगा? हमने 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? सिग्मा। तो 13 तिहाई 39, बच गया 1। बचा 1 पर 19 36 18, बच गया 5 तिहाई 15। ठीक है, तो सी का मान कितना आ गया? सी का मान आ गया 13 65। सी का मान क्या आया? 13 65। अब देखो हमने डी की जगह पर इसमें भाग दिया, कितना आना चाहिए? 455। हमने डी की जगह पर क्या रखेंगे? 3। 3 से भाग दिया 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो डी का मान दिया है, तो डी का मान कितना आ गया? 3। अब देखिए हमने 3 से भाग दिया 13 65, कितना आ गया? 455। अब हम एक्स की जगह पर कितना रखेंगे? क्या जाना चाहिए? तो हम एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? 5। 9 5 45 और 5 का 5। तो एक्स का मान कितना? 5। ठीक है, अब शतका क्या दाप रहेगा? 91 होगा, तो 13 दाम में, तो y का मान कितना? 13। यही आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। कोई दिक्कत समझ गई है? अब यहाँ दो एक मान कितने से भाग देंगे? देखिए यहाँ 30 है, यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। 10 यहाँ 30, तो कहने का मतलब एक मान कितना हो जाएगा? 3 हो गया। ठीक है, अब इतना आ गया। अब 7 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, बच गया 3। 3 पर 3 33, तो 7 आई 33, 7 चौको 28, तो 33 था 28 5 55 1 51, हमने 7 49 कर दे 2 2 पर 8 28, तो 7 चौक 28 0 7 49। तो बी का मान क्या आ गया? 1 4 7 4 0 7 आ गया। कोई दिक्कत? अब ने हम 13 से भाग लेंगे किसमें? 147 407 में, तो कितना हो जाएगा? 13 से भाग दिए 13 एकम 13, तो बच गया 1 पर 7 17, 13 एकम 13, तो बच गया कितना? कितना बच गया? 4। तो 4 पर 4 44, 13 आई 39, तो बच गया 5। 5 पर 0 50, तो कितना हो जाएगा? 13 आई 39 से होगा, समझे? बच गया 11। अब 13 पढ़ेंगे तो कितने बार में? 9 बार में, समझे? तो ये किसका मान निकला? सी का। चलिए सी का मान भी प्राप्त हो गया 1 1 3 3 9। तो दिक्कत? अब हमने 17 से भाग देंगे इसमें, ठीक है? 13 33 9 में, तो डी का मान आना चाहिए। तो 17 कितना दाब पढ़ेंगे कि आ जाना चाहिए इतना? 17 6 के 102 होता है, हमने 6 दिए तो 102 आया, फिर भी 11 बच रहा है। फिर तो 17 6 के 102, समझे? फिर भी हमको कितना बच गया है? 11 बचा। अब 17 क्या दाब पढ़ेंगे? तो 7 दाब पढ़ लेंगे, ठीक है? तो डी का मान मालूम हो गया था, हमने डी का मान भी यहाँ लिख दिया 6 6 7। ठीक है, अब 23 से भाग देंगे इसमें, तब एक्स का मान आएगा। तो 23 कितना हो जाएगा? 23 दूना 46, यहाँ से भाग दे दिया 6 6 7, 23 दूना 46, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 ये 7। ठीक है, अब हम कितने बार दे देते हैं? 9 9 आई 27 9 18, तो एक्स का मान कितना आया? हमने 23 से भाग दिए तो कितना बार? 29 बार। तो एक्स का मान क्या आ गया? 29। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। तो दिक्कत समझ गए यहाँ तक? चलिए अब इसको नोट कीजिए, आगे हम 7 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर बता चुके थे। देखिए 7 नंबर कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? एचसीएफ भी और एलसीएम भी ज्ञात करने का था। देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 का पहला प्रश्न है 96 और 404, यही प्रश्न दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे? 96 का फैक्टर करेंगे, ठीक है? तो 96 में गुणनखंड करेंगे, कितना दिए? 2 दिए।
4 दूना 8, 8 दूना, फिर 2 दिए 24, फिर 2 दिए 12, फिर 2 दिए कितना हो जाएगा 6, फिर 2 दिए कितना 3 आ गया। चलिए इसका गुणनखंड किया तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अब आया 404, हम इसको दोष दिए 200, फिर दोष दिए तो 101, अब नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 404 का 2 गुना 2 गुना 101, ऐसा दिया। देखिए हमें क्या कहता है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब होता है मोसो, जो मिलता है, समझे, जो मिलता है वही क्या होता है मोसो होता है, और एलसीएम मतलब होता है जो मिलता है वो भी लेना है, जो नहीं मिलता है वो भी लेना है, ठीक है। तो पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब मोसो, जो मिलता है वही लेना। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, और कुछ मिलता है नहीं मिलता है, तो 2 गुना 2 बराबर कितना 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करता है एलसीएम, हमें क्या लिखते हैं एलसीएम, जो मिलता है तो उसको तो पहले हम ले लिए, 4 मिलता था 4 तो हम ले लिए, अब जो नहीं मिलता उस सब को लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 100, सबको गुना कर दो, गुना करने पर क्या आएगा 96, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न बताते हैं 2 नंबर, इसी को 2 नंबर देखिए प्रश्न दिया है 6 और क्या दिया 20, इसका भी कहता है क्या गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए 6 का हमने गुणनखंड करते हैं 2 गुना क्या लिखते हैं, और 20 को करते हैं तो 2 गुना कितना 5, 2 गुना 4 5 20। अब हमें क्या करता है एचसीएफ, क्या करता है एचसीएफ, देखिए क्या मिल रहा है 2 और कुछ मिल रहा है, एचसीएफ तो 2 मालूम हो गया, और हमें क्या करता है एलसीएम, जो मिलता है वो तो हम ले लिए, जो मिलता है वो हम ले लिए, अब जो नहीं मिलता वो सब लेना पड़ेगा, ये नहीं मिल रहा है तो 3 गुना 2 गुना 5, 5 गुना 10, 10 30, 30 गुना कितना 60, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना 2, एलसीएम कितना 60 हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है 26 और क्या बोल रहा है 91, कहता है 26 और 91 कैसे, तो 26 को सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 26, अब 91 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 गुना 13 13 7 91 होता है। हमें क्या पूछा जा रहा है एचसीएफ, चलिए बताइए, ये दोनों दिया फैक्टर हमने कर दिए तो एचसीएफ क्या होगा, क्या मैचिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं मतलब इतना दूर दिखाई दे रहा है, इसमें तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तेरे मैचिंग कर रहा है। चलिए ये क्या मैचिंग कर रहा है तेरा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम, जो मैचिंग कर रहा था तो पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मैचिंग नहीं रहा, इसको गुना कर देते 2 गुना 7 तो 13 गुना 14 तो 100 क्या आ जाएगा 82, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है, इसमें 4 नंबर प्रश्न दिया है, कितना दिया 87 और 145, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे 87 फैक्टर करेंगे ना 87 का, तो 87 फैक्टर करेंगे तो क्या लिखिए 29 गुना 3 हो गया। अब हम 145 को करते हैं, 145 को करेंगे तो हमने कितना देते हैं 5 दे देते हैं, 5 गुना 10 बच गया कितना 4 9 5 45, तो 5 गुना कितना 29 है ना होगा। अब हमें क्या कहते हैं एचसीएफ, एचसीएफ जो मिलता है वही लेंगे। चलो बताओ इसमें क्या मिल रहा है, ये आपका जो फैक्टर किया हुआ इसमें मिल क्या रहा है, कोई कुछ मत बताइए क्या मिल रहा है, ये दोनों फैक्टर किया हुआ है ना, इसमें मैचिंग क्या कर रहा है, क्या मिल रहा है पता नहीं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ता है तुमको है, जब दिखाई पड़ रहा है तो इसमें ये फैक्टर क्या हुआ, इस फैक्टर के इसमें कुछ मिल रहा है, तो इतना देर लेट के जवाब बताओ 29, देखिए मिल रहा है तो हमने क्या लिखेंगे 29, यही एलसीएम को जो मिलता है वही होगा। अब हमें क्या कहता है एलसीएम, जो मिलता था तो ले लिया 29, अब कौन नहीं मिलता, ये और ये नहीं मिलता है, 5 गुना 3, अब गुना करेंगे 400 क्या आ जाएगा 35, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ गए तो इसको नोट कीजिए, ठीक है, नहीं समझे तो अगला 2 हिसाब फिर बताते हैं, इसको नोट कर लो।